जंगल का रहस्यमयी हाकिम गांव के किनारे बसे घने जंगल में शब्बीर अली का नाम हर किसी की जुबां पर था। सफेद गोल टोपी और काली सफेद दाढ़ी वाले इस 55 साल के व्यक्ति को लोग जंगल का हाकिम कहते थे। उनकी खासियत थी जानवरों और पक्षियों से बात करने की अद्भुत क्षमता। चिड़िया, तोता, मोर, कौआ और उल्लू उनके सबसे करीबी दोस्त थे। कुत्ता, शेर, हिरन, बकरी, लोमड़ी और हाथी भी उनकी बातों को मानते थे। शब्बीर अली न केवल जानवरों और पक्षियों की भाषा समझते थे, बल्कि जंगल की जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज भी करते थे। ये इलाज केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी था। उनकी इस ताकत की वजह से लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, लेकिन उनकी इस शक्ति के पीछे एक रहस्यमयी कहानी छिपी थी, जिसे सिर्फ जंगल की आत्मा जानती थी। एक अजीब सुबह, एक दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही मोर नाचते हुए शब्बीर अली के कुटिया की ओर भागा। उसके पीछे उल्लू, तोता और कौआ भी आए। मोर ने चिंतित स्वर में कहा, हाकिम साहब, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। किसी अजनबी ने बाघ को जाल में फंसा लिया है और उसे जंगल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि यह जंगल के लिए बड़ा खतरा है। शब्बीर अली ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल ध्यान लगाया। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। जंगल की आत्मा खतरे में है, हमें इसे रोकना होगा। उन्होंने तुरंत पक्षियों और जानवरों को काम पर लगाया। उन्होंने मोर और तोते से कहा कि वे जंगल के हर कोने की खबर लाएं। कौवा को आदेश दिया कि वह नदी के पास जाकर उस जड़ी बूटी को ढूंढे जो केवल संकट के समय उगती है। जंगल का संकट शाम होते होते तोते और कौए ने जंगल के दूसरे हिस्सों से खबर लाई। उल्लू ने बताया कि अजनबी एक बड़ा पिंजरा और कुछ अजीब उपकरण लेकर आया था। हाथी ने उसकी गाड़ी को नदी के पास देखा था और हिरन ने बताया कि वह हर जगह कुछ गड्ढे खोद रहा था। यह शब्बीर अली के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। तभी लोमड़ी दौड़ते हुए आई और कहा, हाकिम साहब, बाघ को बहुत बुरी हालत में जाल में बांधा गया है। वह कमजोर हो गया है और चल भी नहीं पा रहा। शब्बीर अली ने तुरंत जंगल के जानवरों और पक्षियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। यह केवल बाघ की लड़ाई नहीं है, यह पूरे जंगल की लड़ाई है। गहरी योजना। अगले दिन शब्बीर अली ने सभी को जिम्मेदारी सौंपी। मोर और तोते ने आकाश से निगरानी रखने का काम संभाला। कौआ और उल्लू ने अजनबी की गतिविधियों की जानकारी दी। लोमड़ी और बकरी ने गड्ढों के पास नजर रखी, जबकि हाथी ने अपनी ताकत से जाल को तोड़ने का काम किया। शब्बीर अली ने अपनी कुटिया में एक खास जड़ी बूटी का लेप तैयार किया। यह लेप न केवल जाल को कमजोर कर सकता था, बल्कि उस अजनबी की शक्ति को भी असर कर सकता था। उन्होंने यह लेप लोमड़ी और बकरी को दिया और निर्देश दिया कि इसे जाल पर लगाएं। जब शब्बीर अली और उनके साथी अजनबी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक जादुई किताब के जरिए जंगल की आत्मा को कैद करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके आसपास एक रहस्यमयी आभा थी। यह साफ था कि वह कोई साधारण शिकारी नहीं था। शब्बीर अली ने उसे ललकारा, तुम कौन हो और इस जंगल को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? अजनबी ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ जंगल की आत्मा को कैद करना चाहता हूं। अगर मैं इसे पालूं तो मैं अमर हो जाऊंगा। शब्बीर अली ने अपने पक्षियों और जानवरों को संकेत दिया। मोर ने अपनी तेज आवाज से अजनबी का ध्यान भटकाया और तोते ने जादुई किताब को उसकी पकड़ से बाहर कर दिया। इसी बीच लोमड़ी और बकरी ने लेप को जाल पर लगाया और हाथी ने अपनी ताकत से उसे तोड़ दिया। अजनबी गुस्से से चीखते हुए जादू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन शब्बीर अली ने अपनी जड़ी बूटी का पाउडर उसकी ओर फेंका। पाउडर ने उसकी शक्ति को खत्म कर दिया और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। जंगल का आशीर्वाद अजनबी के जाने के बाद जंगल की आत्मा ने शब्बीर अली के सामने प्रकट होकर कहा, तुमने जंगल को बचा लिया है। तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने इस संकट को टाल दिया। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि जब भी तुम्हें जरूरत होगी, यह जंगल तुम्हारा साथ देगा। उस दिन के बाद शब्बीर अली का नाम और भी मशहूर हो गया। लोग उन्हें केवल एक हाकिम नहीं, बल्कि जंगल के रक्षक के रूप में देखने लगे।
जंगल के जानवर और पक्षी अब भी उनके सबसे करीबी दोस्त थे और उनकी कहानियां दूर दूर तक सुनाई जाती थीं। विस्तार और नई जिम्मेदारी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जंगल की आत्मा ने शब्बीर अली को एक खास जिम्मेदारी सौंपी। उसने कहा, जंगल में और भी ऐसी शक्तियां हैं जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। तुम्हें केवल इस जंगल को नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी संतुलन बनाए रखना होगा। शब्बीर अली ने यह जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार कर ली। उन्होंने जंगल में घूम घूम कर नई जड़ी बूटियों और प्राकृतिक ताकतों का पता लगाना शुरू किया। हर दिन उनके साथ जानवर और पक्षी होते और हर दिन एक नई कहानी बनती। जंगल की आत्मा के इस आशीर्वाद ने उन्हें इंसानों और जानवरों के बीच की कड़ी बना दिया। शब्बीर अली अब न केवल एक हाकिम थे बल्कि पूरे जंगल के संरक्षक बन गए थे। अंत यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य बनाकर रहने से ही असली शांति पाई जा सकती है। शब्बीर अली की तरह हमें भी प्रकृति की रक्षा का जिम्मा उठाना चाहिए। हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।